फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए, आज मॉर्निंग का टाइम है, जल्दी उठते हैं और आज से थोड़ा सा रूटीन चेंज कर रही हूँ क्योंकि गार भी उठती है 11 बजे। तो मैंने सोचा आज से मैं सुबह उसको जल्दी उठ के गार्डन लेके जाया करूँगी ताकि इसका उठने का थोड़ा सा टाइम टेबल चेंज हो जाए। तो आज थोड़ा बहुत काम करके आ गई क्योंकि इनको तो टिफ़िन देना है, ऑफिस जाएंगे। तो अभी बज गए हैं 6:30 और यहाँ पर बहुत शोरगुल हो रहा है, बहुत मकान बन रहा है ना, तो सुबह 6 बजे ही काम चालू हो जाता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गार्डन। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं यहीं से करती हूँ कि रैया इनमें पूरा दिन क्या क्या करती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देखिए, हम लोग आ गए हैं अभी यहाँ गार्डन में। ये घर के थोड़ा सा पास में है ये गार्डन। एक्चुअली हमें नहीं पता था पहले। तो गारवी की जो दोस्त हैं उनके मम्मी पापा से हम रात को डेली शाम को मिलते हैं, साइकिल वगैरह चलाते हैं बच्चे। तो वही बता रहे थे कि पास में गार्डन है, तो हमने कहा चलो देखते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा पास में भी नहीं है, बाइक से ही आना पड़ता है, मतलब पैदल भी आ सकते हैं लेकिन गारवी नहीं चलेगी, इस वजह से है ना पैदल आना थोड़ा सा लगता है। लेकिन बाइक से भी मतलब स्कूटी से 5 मिनट लगे थे। तो यहाँ देखिए, वॉक के लिए आ गए थे। सुबह सुबह इतना फ्रेश भी फील हो रहा था ना, इतना अच्छा गार्डन था, बच्चों के लिए खेलने के लिए भी था और एकदम ग्रीनरी इतना अच्छे से बना हुआ था, हमें पता ही नहीं था इतने दिन से पास में ये गार्डन भी है। तो देखिए, मैं और गारवी की जो दोस्त की मम्मी है, हम दोनों अपना वॉक कर रहे हैं और ये दोनों अपना वॉक कर रहे थे और बच्चे हैं ना खेल रहे थे अपने झूले वगैरह पे। तो वैसे तो जब गारवी और अकेले हम लोग आते हैं ना, तो मुझे गारवी के साथ रुकना पड़ता है क्योंकि मैं अकेले नहीं छोड़ सकती। लेकिन अभी तीनों बच्चे साथ में खेल रहे हैं, तो वो तीनों को हमने खेलने के लिए छोड़ दिया है और दिखते भी रहते हैं साइड में से, और हम लोग वॉक कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बातें करते करते वॉक भी कर रहे थे और सुबह सुबह अच्छा फील हो रहा था। तो मैं सोच रही थी डेली ही अब कोशिश करेंगे कि जल्दी उठ के, एक तो गारवी का रूटीन भी चेंज हो जाएगा और जल्दी आया करेंगे। तो इस गारवी की मस्ती देखो इधर। ये है इसके फ्रेंड्स, तंद्रिका एंड तन्मय। से हेलो, से हेलो। बेटा आराम से चलो चलो गो। यहाँ पर हो रही है एक्सरसाइज। तो वहाँ पर झूले वगैरह पे खेल लिए थे और मतलब झगड़ा भी कर रहे थे, लड़ाई भी लड़ रहे थे। तो इनको हम यहाँ पर ले आए, शैतानी कर रहे थे। तो यहाँ तीनों को लगा दिया एक्सरसाइज करने पर। तो ये करवा रहे थे सामने से एक्सरसाइज, तो तीनों देखो कर रहे थे यहाँ पर। और अब जा रहे हैं हम लोग घर पर। 1 घंटा घूम लिए, ऑफिस जाना है, उनको जाना है ऑफिस। मैं थोड़ा सा इनके लिए टिफिन पैक करूँगी गारवी को उठाने के लिए। आजकल डेली हम गार्डन आएंगे ताकि उसका सोने का थोड़ा सा टाइम टेबल, उठने का टाइम टेबल थोड़ा चेंज हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे अब घर पर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारे पास में जो घर है ये बन रहा है। अभी यहाँ पर बोरिंग हो रहा है। तो 2 दिन से इतना सर दर्द कर रखा है, इतनी भयंकर आवाज़। और पहले ये 10-12 दिन से ये मकान बना हुआ था, लेकिन ये फोड़ दिया और अब यहाँ नया बनेगा, बहुत टाइम लगेगा।
तो सारा दिन वहाँ पर आवाज़ आती रहती है, इसलिए पूरा 6 बजे से काम शुरू हो जाता है और रात को 7 साढ़े 7 तक 8 बजे तक ही जाते हैं लगभग ये लोग। और ये 2 दिन से बोरिंग का काम चल रहा है ना, तब से तो मतलब हालत ख़राब हो रही है। सारी खिड़कियाँ वगैरह मैं बंद करती हूँ, फिर भी इतनी तेज़ आवाज़ आती है ना इस मशीन की, बहुत ज़्यादा तेज़। पता नहीं कितने दिनों में ये मकान बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, घर पर आ गई थी और आते से ही मैं यहाँ पर ये राजमा की तैयारी कर रही हूँ। राजमा मैं बॉईल करके गई थी, कुकर में सीटी लगा गई थी राजमा की। और यहाँ पर ये मैंने ग्रेवी बना लिया था। तो बस यहाँ तेल डाला है, तेल में मैंने थोड़ा सा जीरा और कड़ी पत्ता डाला है, और ये टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च की प्यूरी है जो बना रखी थी। सुबह ही बना गई थी, थोड़ा सा टाइम था तो मैं प्यूरी बना गई थी। और बस उसको डाला है, उसमें है ना जो सूखे ड्राई मसाले हैं वो डाले हैं, हल्दी है, नमक है, धनिया है, और साथ में राजमा मसाला है। मिर्ची बाद में डालूंगी। तो यहाँ पर देखिए झटपट से राजमा मैंने कर दिया है रेडी। तो थोड़ी तैयारी कर गई थी तो थोड़ा सा मतलब जल्दी से कर ली। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर राजमा वगैरह बॉइल्ड होने में टाइम लगता है, तो इतना टाइम वहाँ से आने के बाद नहीं था। नॉर्मल सब्ज़ी बनानी हो तो तुरंत से बन जाती है। तो राजमा को ना मैंने चढ़ा दिया था, और मतलब प्यूरी वगैरह बना के रख गई, तो फटाफट से आके सब्जी है ना तड़का लगा दी थी, सब्जी बना दी थी। और इधर बना ले रही हूँ तुरंत से एक कुकर में चावल। तो वही मैं जीरा राइस बना रही हूँ। तेल में जीरा डाला है, करी पत्ता डाला है, और बस मटर रखे हुए थे थोड़े से, तो चावल मटर साथ में मैंने डाल दिए हैं। और यहाँ पर नमक डालूँगी, और थोड़ा सा अब इसमें जाएगा ये नींबू का रस। तो ये नींबू मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ, और बस इसमें अब मैं ये फुल गैस करके एक सीटी लगा दूँगी, क्योंकि चावल तो बहुत जल्दी हो जाते हैं कुकर में। तो मैं एकदम फुल गैस पे, बड़ी वाली गैस पे बनाती हूँ, और एक सीटी लगाती हूँ, तुरंत बंद कर देती हूँ। इतना खिला खिला राइस बनता है ना, बहुत ही अच्छा चावल बनता है। तो यहाँ पर देखिए खाने की हो गई थी तैयारी, और फटाफट से कर लिया था मतलब खाना तैयार। और फिर मैं थोड़ा सा यहाँ बाहर आई थी, तो ये ना मैंने जो तुलसी का पौधा लगाया था ना, तो पता नहीं यहाँ पर तुलसी कोई रुकने ही नहीं देता। रात को बाहर रह जाती है ना, तो कोई निकाल के ले जाता है, एक भी पत्ती नहीं रहती है। पता नहीं क्या कौन क्या करता है। पर जानवर जैसे कुत्ता वगैरह घूमते हैं तो वो तो शायद तुलसी नहीं खाते हैं, पर ऐसा ही हुआ। 2-3 बार मैंने इसमें लगाई, दिन में वो रहती है, बट रात को जैसे कई बार मैं इसको अंदर रख लेती हूँ और कई बार ध्यान भूल जाती हूँ ना, तो फिर सुबह तक गायब मिलती है। तो पता नहीं क्या है। तो फिर मैंने अब इसमें तुलसी लगाई ही नहीं है। तो ये ना मिट्टी को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के गीला कर लिया था 2 दिन से, इसको पूरा उलट पुलट कर दिया था मिट्टी को। और अब मैंने ये भगवान के फूल चढ़ाते हैं ना, तो वो रखे थे। तो मैंने कहा चलो ये गेंदा के और ये ना गुलाब के फूल रखे थे, मैंने कहा कुछ तो निकलेगा, कुछ तो पेड़ पौधे निकलेंगे इसमें से। तो मैंने ना कई सारे ना फूल है ना तोड़ के इसमें ना डाल दिए। अब देखती हूँ क्या होता है, निकलते हैं, ये भी सूख जाते हैं। तो यहाँ पर आज मैंने ये काम भी कर दिया था। और ये थोड़े से मखाने में सेक दे रही हूँ, क्योंकि गार्वी दिन में कुछ कुछ मांगती रहती है खाने के लिए। घर पर ही रहती है तो कुछ कुछ मांगती रहती है, फालतू चीज़ें खाती है। तो मैं पॉपकॉर्न वगैरह ये मैंने कहा चलो ये मखाने सेक के रख देती हूँ, क्योंकि तुरंत तुरंत छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सा है ना, मतलब सेकने में आलस आता है। तो एक डब्बे में मैंने सेक के रख दिए थे। और यहाँ अब मैं पी लेती हूँ ग्रीन टी, क्योंकि आते से ही मन कर रहा था, लेकिन पहले इनका खाना बनाने लग गई थी। और ये सुबह के लिए बादाम, किशमिश और ये सब छील के रख दिए हैं, गार्वी को दे दिए हैं थोड़े से मैंने मखाना, और दूध दे दिया है उसको अभी मॉर्निंग का। तो अच्छा है, टाइम से उठ गई है तो टाइम से अपना दूध पी ले रही है, नाश्ता भी कर ले रही है, थोड़ा कुछ खा भी ले रही है। तो यही है कि दिन में भी फिर टाइम से सो जाएगी, थोड़ा अभी जल्दी उठ गई है ना, तो जल्दी अपना खाना खा पी के सो जाएगी, तो ट्यूशन के लिए टाइम से उठ जाएगी। तो एक टाइम टेबल इसका सेट हो जाएगा, जो अभी बहुत बुरी तरह से ख़राब हो रखा है। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से लगा देती हूँ मैं अभी टिफ़िन। तो इनको बस आज टिफ़िन में मैं राजमा डालूँगी, और एक टिफ़िन में मैं डाल दूँगी इनको राइस। तो वैसे लस्सी वगैरह अभी गर्मी बहुत होने लगी है यहाँ पर, मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ भी गर्मी होती है। मतलब तब से हम आए ना, तब से ठंडा मौसम रहता था, लेकिन पिछले मतलब होली के बाद से 15 दिन से अच्छी भली गर्मी हो रही है। और अभी तो खैर पंखे में काम चल जा रहा है, लेकिन बाहर गर्मी लगती है। लेकिन अभी यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि अप्रैल मई में यहाँ अच्छी गर्मी पड़ती है, थोड़ा अभी जो पड़ रही है उससे भी ज़्यादा पड़ती है। तो मैं सोच रही थी अभी इतनी गर्मी हो रही है, इससे ज़्यादा पड़ेगी तो या तो एसी लगवाना पड़ेगा, कूलर लेंगे तो फिर वही है, स्पेस जाएगा और कूलर रखा रहेगा, क्योंकि सिर्फ मई के बाद तो यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। तो देखते हैं, ज़्यादा गर्मी पड़ी तो एसी लगवाएंगे, फिर वापस से रखा तो है ही एसी, तो उसको फिर से लगवा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इनका टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है, और अब ये चले गए हैं ऑफिस। मैंने भी अपना ग्रीन टी वगैरह ले लिया है, गार्वी को थोड़ा कुछ दे दिया था दूध वगैरह खाने के लिए। और मैं अब आ जाती हूँ यहाँ पर किचन में। तो मैं करूँगी अभी किचन की सफाई, पूरा अभी गंदा हो रहा है किचन, तो सारे बर्तन वगैरह है जो मैं अभी खाली कर दूँगी यहाँ पर।
और देखिए मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा है ना आपको डिस्टरबेंस थोड़ा थोड़ा आता ही होगा, क्योंकि दिन भर काम चलता है। दिन भर तो है ना मुझे कब टाइम मिलता है, मैं दिन में ही एडिटिंग करती हूँ, रात को मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि काम बहुत हो जाता है। फिर रात को गारवी को बाहर लेके जाना करना, थक जाती हूँ सारा दिन, तो कई बार रात को हो ही नहीं पाती एडिटिंग। इसलिए है ना या तो मैं सुबह करती हूँ, लेकिन सुबह भी है ना 6 बजे ही आजकल ये काम शुरू हो जा रहा है, तो बस टाइम ही नहीं मिलता। तो मैं सारे खिड़की दरवाजे सब बंद करके और तब है ना दिन में ही करती हूँ। वैसे तो कम ही आती है, पर कभी कभी बीच बीच में डिस्टरबेंस आ ही जाता है। पर अब पता नहीं है कितने दिन तक, अभी तो ये घर बनेगा तो शायद बहुत टाइम तक चलेगा, लेकिन अभी ये मशीनें वगैरह लगी हुई तो ज़्यादा आवाज़ आ रही है। घर बनेगा तो शायद इतनी इतनी आवाज़ें नहीं आती है, घर बनता है जब ठोका पीटी की ही ज़्यादा आवाज़ आती है, इस तरह मशीन वशीन की ज़्यादा नहीं आती है। तो यहाँ पर देखिए आज है ना अभी ये किचन खाली, मतलब सारे बर्तन वगैरह खाली कर दिए हैं, और आज बाद में मुझे खाना बनाना ही नहीं है क्योंकि राजमा चावल अभी बन के रेडी हो गए हैं। तो अब गारवी को भी मैं दे दूँगी, टाइम से उठ गई है तो ना अभी नाश्ता कर लिया है, थोड़ी देर बाद उसको भूख लगेगी तो मैं राजमा चावल, उसे पसंद है बहुत, वो दिन में 3 बार भी राजमा चावल खा लेती है, उसको राजमा चावल बहुत पसंद है। तो अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो उसी के हिसाब से थोड़ा सा खाना मैं बनाने की वो करती हूँ कि ताकि वो ना दिन में अच्छे से खा पाए। स्कूल टाइम में इतना नहीं होता है, कुछ भी स्कूल में रख देती हूँ, आके थोड़ा बहुत कुछ खा लेती है। पर अभी घर पे है तो मैं वो जो जो चीज़ें उसको पसंद है वही बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए गैस बहुत गंदा हो गया था, राजमा में सीटी वीटी लगाई थी ना, तो बहुत मतलब दाल वाल में सीटी लगाते तो पूरा गैस है ना गंदा हो जाता कुकर जब चढ़ाते हैं। तो मैं जूने से इसको साफ़ कर रही थी यहाँ पर पूरे गैस को, और ये ब्लैक कलर का है, गंदा भी जल्दी दिखने लग जाता है और साफ़ भी बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छे से इसको साबुन लगा के साफ़ कर दो ना, तो थोड़ा जूना लगा के तो ना अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए गैस हो गया है क्लीन, और बर्तन हो गए हैं काफ़ी सारे, क्योंकि है ना कुकर कढ़ाई सब निकल आए थे। चावल दो दो तो कुकर हो गए हैं, आज है ना राजमा बॉईल किया था और चावल बनाया था, कढ़ाई वगैरह हो गई है, फिर दूध के बहुत काफ़ी बर्तन वगैरह हो गए हैं, तो काफ़ी सारे है ना बर्तन हो गए हैं, सिंक पूरा है ना भर गया है यहाँ पर। तो चलिए सुबह का किचन का काम तो आज ये मेरा हो जाता है, अभी खाने पीने का काम कंप्लीट हो गया और मैं ऊपर से स्लैब वगैरह को अच्छे से यहाँ पर साफ़ कर लेती हूँ और फिर आ जाती हूँ बेडरूम में। तो यहाँ पर बेडरूम की अभी डस्टिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ना बर्तन साफ़ करूँगी। पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद बर्तन क्लीन करती हूँ, क्योंकि बर्तन क्लीन करने में ना किचन पूरा गीला हो जाता है, नीचे थोड़ा पानी चला ही जाता है छिट्टे वगैरह, तो झाड़ू लग नहीं पाता है। तो पहले मैं ना मतलब किचन को क्लीन करके बर्तन सिंक में डाल के और फिर डस्टिंग करती हूँ रूम वगैरह की, और झाड़ू वगैरह लगा के उसके बाद मैं बर्तन क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बेडरूम ठीक कर ले रही हूँ, अभी बेडशीट पूरा फटकार के, और है ना अभी कर ले रही हूँ, क्योंकि आजकल हम घर इस रूम में ही ज़्यादा रहते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, तो सारे खिड़की दरवाजे बंद करके इधर ही रहते हैं। तो गार भी अपना कुछ कुछ यहाँ पर लेके बैठी रहती है, बुक्स वगैरह है, कलर्स वगैरह है, तो वो इरेज करती रहती है ना सारे दिन, तो वो इरेज का जो गंदा निकलता है वो बेड पे ही फैलाए रखती है। तो बार बार मुझे ना दिन में 1-2 बार चादर को साफ़ करना ही पड़ता है उसकी वजह से। अभी हम अंदर रहते हैं तो देखिए बेडरूम एकदम ठीक हो गया है, बढ़िया लग रहा है ना, एकदम साफ़ सुथरा बेड ठीक कर दिया है। और अब आ जाते हैं फिर से किचन में, झाड़ू मैं लगा दी थी, उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो झाड़ू वगैरह कर दी थी, दोनों रूम बेडरूम कर ही लिया था, उसके बाद गारवी वाला रूम भी मैंने क्लीन कर दिया, बाहर से भी कर दिया। तो झाड़ू लगाने के बाद तुरंत से आ जाती हूँ मैं बर्तन मांजने के लिए। और अभी पास वाला मकान है ना, तो वो बन रहा है ना, तो साइड में जो पेड़ पौधे जितने भी लगे हुए थे बालकनी में सब हटा दिए हैं। तो इतनी अच्छी धूप आती है ना अभी बालकनी में, रूम में भी पूरे पेड़ काट दिए हैं, मतलब साइड वाले एकदम से क्लीन कर दिया है उसको पूरे। उसमें 2 प्लॉट है तो दोनों में मकान बनेगा, तो काफ़ी है ना स्पेस हो गया, और काफ़ी अच्छी अभी मेरे घर में धूप आने लगी है, लेकिन मकान जब बन जाएगा तो धूप फिर से बंद हो जाएगी। तो बस फ्रेंड अब मैं कर लूँगी बर्तन क्लीन, इसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी और फिर नहाऊंगी, अपना पूजा वगैरह करूँगी। तो इस वाले ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर रोक दूँगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मैं मिलूँगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।